सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक संख्या हमारी 76 है और ये कक्षा 9th की वर्कशीट है और विषय हमारा हिंदी। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 22/1/2021 और दिन हमारा शुक्रवार का। तो प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में भी हमने जो पाठ हमारा मेरे संग की औरतें, तो उसी को पाठ को हम इसी वर्कशीट में कंटिन्यू करेंगे। तो इस गद्यांश को हम अच्छे से हमें पढ़ना है और इसमें दिए गए क्वेश्चनों को अच्छे से हल हमें करना है। ये हमारे पेपर में एक 7 नंबर का आता है, एक हमारे 5 नंबर का आता है। ओके बेटा, तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप कैसे इसको गद्यांश को पढ़ कर इसके आंसर आपको करने हैं, तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे अंत तक और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट और कोई शक हो, अगर आपके मन में रहता है, कोई शंका रहती है, तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे आप सबकी मैं हेल्प कर सकूं। तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। तो वही वीडियो को पूरा देखें। ओके। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा, कि माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा। मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते। यहाँ पे लेखिका कहती है कि माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा, कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना ही की होगी, कि वो लेखिका अपने आप में गर्व महसूस कर रही है कि मेरी चारों बहनें बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। मतलब उनके मन में ये रहता है कि हम लड़की बन के पैदा हो गए, हमारे घर में पता नहीं, ऐसा हम सोचते हैं कि क्योंकि आजकल लड़कों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, मतलब उनको ज़्यादा इज्जत दी जाती है, ना कि लड़कियों को। तो ऐसा लेखिका सोचते हैं कि हम चारों बहनें होते हुए भी किसी के मन में हमारे क्या हीन भावना के हम शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से इनकार किए भी नहीं। मतलब उनकी जैसी ये हमारी नानी, माँ और परदादी जैसे चली परंपरा पे, उसी पे हम चारों बहनें चली रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। तो मतलब पहले भाई पहले पहले जब बच्चा होता है तो सब भगवान से क्या मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं। तो वो लेखिका नहीं थी, उनकी बड़ी बहन थी मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी और बाहर का नाम क्या था, मंजुल। लेखिका अवतार हुआ, लेखिका क्या हुआ, अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद उन्होंने शुरू किया। उनकी भाई लेखिका ने लिखना शुरू कब किया, शादी के बाद शुरू किया। अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई। मतलब उन्होंने अपना नाम क्या बदलकर और पति का, कई औरतें भाई पति के जब शादी होने के बाद पति के नाम के साथ भी उनके ग्रहण वो कर लेती है। इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर वो क्या बन गई, भगत बनी। भाई उनका नाम पहले जैन था शादी से पहले, अब उनका नाम पैदाइशी जैन नाम था और शादी के बाद जो उनके पति जो उनका भगत उन्होंने स्वीकार कर लिया। दूसरे नंबर पर मैं थी और घर का नाम था उमा और बाहर का नाम था मृदुला। बाहर का नाम क्या था, मृदुला। लेखिका दूसरे नंबर की थी। मैंने शादी के बाद लिखना शुरू किया तो 100 बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग, कि भाई उनका नाम क्या चला, मृदुला गर्ग चला। मुझे याद है कि जब हमने लिखना शुरू किया तो उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। उस मतलब पहले नारीवाद को कम तवज्जो दी जाती थी, लेकिन जब लेखिका ने शुरू किया तो उसके बाद नारी को मतलब बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी, उनको अधिक से अधिक पढ़ाया जाने लगा। शादी के बाद नाम ने बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। और लेखिका ने क्या किया कि उन्होंने भाई शादी के बाद नाम ने बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मनु भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा जाता था कि आप लोग इतने पोंगापंथी और घर घस्सू क्यों हैं, कि घर घस्सू क्यों हैं, पोंगापंथी मतलब भाई जो घर का रीति रिवाज चला रहा है, घर के रीति रिवाज जो पुराने रीति रिवाज है उन्हीं पे आप क्यों चले आ रहे हो, नाम क्यों बदला। वो कह रहे नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग से जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। वो कह रहे हैं कि जैसे भाई महिला है, कोई भी स्त्री है, कि शादी से पहले उनका जो भी नाम है अपने पिता के अनुसार चलता है, लेकिन शादी के बाद अगर वो पति का नाम ग्रहण कर ले तो इसका कोई व्यक्तित्व पर उनका प्रभाव नहीं पड़ा। वो कई लोग उनसे पूछते भी थे लेकिन उनके पास उनका कोई जवाब नहीं
होता था। तो हम सब ने इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ा, इसमें बहुत अच्छी सारी बातें कही गई है। अब इसी गद्यांश से संबंधित हमें ये 5 क्वेश्चन दिए और इसी में से हमें ये छांटने होते हैं बेटा। तो हमें इन्हें कैसे छांटेंगे, तो आप सब पहले खुद करके देखेंगे, फिर मेरे बताए हुए आंसरों को आप इसमें से लिखेंगे। लेखिका के चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार क्यों नहीं हुई। तो इसका आंसर आपने देखा कि क्यों नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने दादी नानी की परंपरा को जो लीक थी उसी पे बरकरार चलते हुए। तो यहाँ पे देखो बेटा, इस गद्यांश से हमने इसका आंसर छाट के, देखो इसी में आया था कि लेखिका के अनुसार माँ-जी मन्नत और घर के संस्कारों के कारण लेखिका के चारों बहनें लड़की होने के बावजूद किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। कि माँ जी की मन्नत और उनके घर के संस्कार बहुत अच्छे थे, और उनकी दादी नानी और माँ परदादी उनके संस्कार भी बहुत अच्छे थे, उन्हीं पे वो चली और आगे पली बढ़ी। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम देखेंगे भाई, माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा, मैं ही नहीं मेरी चारों बहनें किसी लड़की होने के नाते किसी का शिकार नहीं हुई। तो इसका आंसर हम यहाँ से भी ढूंढ के लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको उस तरह से बताया कि आपको कितना आंसर लिखना चाहिए। ठीक है, लेखिका के माता पिता की कितने बेटियाँ थी, तो आप सभी को पता है कितनी बेटियाँ थी, 4। कितनी थी बेटा, 4। तो इसका आंसर हम 4 लिख देंगे। शादी के बाद नाम ने बदलने का रिवाज कैसे शुरू हुआ, तो आपने ये यहाँ पे देखा कि नारीवाद जब चलन हुआ, शादी का नाम ने बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। तो कैसे शुरू हुआ, तो इसका आंसर हम देखो कितना हमें लिखना है। शादी के बाद भाई नाम ने बदलने का रिवाज, यहाँ पे देखो जो नारीवाद आंदोलन हुआ था तो उसी के बाद शुरू हुआ था। नारीवाद जो आंदोलन हमारा चला था उस समय, तो उसी के बाद वो शुरू हुआ था कि कोई अपना नाम नहीं बदलेगा और उनके नाम बदलने से कोई व्यक्तित्व पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन है कि मनु भंडारी कौन है। जो इसमें नाम आया मनु भंडारी हमारे गद्यांश में, तो ये हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार है। ये भी लेखिका के मृदुला गर्ग की तरह एक सुप्रसिद्ध कहानीकार रही। ठीक है, अब देखते हैं बेटा हम पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या था, कि पांचवा क्वेश्चन हमारा था कि शादी के बाद लड़कियों को अपना नाम बदल लेना चाहिए, सोचिए और अपने विचार लिखिए। तो आप बेटा ये शादी के बाद इसका क्वेश्चन आप अपनी माँ बहन दादी वगैरह से भी पूछ के आप लिख सकते हैं, और आपके मन में भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसमें अपने विचार भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें अपने विचार भी लिख देंगे तो हमें कोई दिक्कत, हमारे नंबर नहीं कटेंगे। तो अपने अपने विचार भी आप इसमें लिख सकते हैं। मेरे विचार क्या कहते हैं वो देखें। मेरे विचार ये कहते हैं कि बेटा मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद एक महिला को अपना नाम बदलना चाहिए। नाम ही इंसान की पहचान होती है, और मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद पहचान बदलनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद एक महिला अपना सरनेम बदलती है या नहीं ये उसकी खुद की मर्जी है, उसमें उस पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। ठीक है ना बेटा, मेरे विचार तो ये है, और आप बेटा अपने अपने विचार भी आप सब लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वर्कशीट वीडियो में आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सभी बच्चे इसे अच्छे से अपने हिंदी नोटबुक में नोट करेंगे सारे क्वेश्चनों को। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।